ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता चरणदास महंत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में सभ्यता ना हो, जिन लोगों में सुशीलता ना हो, जिनमें नैतिकता का स्तर ना हो, ऐसे लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी कैंडिडेट के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने कहा कि दक्षिण भारत के कई नेताओं ने मोदी जी के बारे में क्या क्या अभद्र टिप्पणी नहीं की। आज छत्तीसगढ़ के नेता बोल रहे हैं, इससे पहले सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की, कंगना जी के बारे में कितनी अभद्रता से बात कही। सिंधिया ने कहा कि ये लोग ना देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री का सम्मान कर सकते हैं, ना मातृशक्ति का, ना समाज का सम्मान कर सकते हैं। उन्हें तो कुर्सी पाने के लिए किसी को दफनाना पड़े तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। सिंधिया ने कहा कि देश बनाने वाला एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी है, जिनके साथ 140 करोड़ जनता खड़ी हुई है। ग्वालियर और मुरैना में अब तक कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी घोषित न किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर सिंधिया ने कहा कि ये उनकी समस्या है, पता करना चाहिए आपको। कांग्रेस के सभी धुआंधार नेताओं से विधानसभा के चुनाव के समय बड़े बड़े बयान दे रहे थे। ग्वालियर से विकी शर्मा। हाँ, उद्घाटन है, किस तरह देखते हैं? शुभ अवसर है। भरत सिंह जी की कैंपेन की शुरुआत इस ऑफिस के उद्घाटन से होगी और कैंपेन की शुरुआत भी होगी और ग्वालियर की विकास और प्रगति की सफ़र जो पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2020 से डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में हमने संभव करवाया है। आज हमारी यही मनोकामना है, जनता से यही आशा है कि संपूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरत सिंह जी को मिले, प्रचंड बहुमत के साथ ग्वालियर लोकसभा से जीत हो और ग्वालियर का विकास और प्रगति का सफर निरंतर चलता रहे। सर, सड़क पर उतरने वाला जो बयान है एक बार फिर याद दिला दिया है कांग्रेस को। आपने मंच से कहा, आपने फिर दोहरा दिया है जो उपचुनाव हुआ था उसको लेकर कमलनाथ को एक बार याद दिला दिया है चुनाव से पहले। याद दिलाना तो मेरा फर्ज है। सर, आपने अटल जी आपको कोई एतराज है? अटल जी की पंक्तियां भी कही, अटल जी की पंक्तियां भी क्या कहा था? क्या कहा था सर? पूरा क्या मैंने कहा था, बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिलेगा। सर, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मोदी का सिर फोड़ने की बात कही है। देखिए, जिन लोगों में सभ्यता ना हो, जिन लोगों में सुशीलता ना हो, जिन लोगों में नैतिकता का स्तर ना हो, उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण भारत के कई नेताओं ने मोदी जी के बारे में क्या क्या अभद्र टिप्पणी की। आज छत्तीसगढ़ के नेता ने, वहाँ सुरजेवाला जी ने हेमा मालिनी जी के बारे में क्या अभद्र टिप्पणी की, कंगना जी के बारे में क्या अभद्र टिप्पणी की। ये लोग ना देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री का सम्मान कर सकते हैं, ना मातृशक्ति का सम्मान कर सकते हैं, ना किसी समाज का सम्मान कर सकते हैं। उन्हें तो कुर्सी पाने के लिए किसी को भी दफनाना पड़े तो वो तैयार है करने के लिए। और देश बनाने वाला एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 करोड़ जनता खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न उनसे करिए ना। गुटबाजी से हमने तो प्रत्याशी घोषित कर दिया है, हमारा प्रत्याशी दौड़ भी रहा है। उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं की, उनका प्रॉब्लम है। खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रश्न करना चाहिए आपको राय साहब से, प्रश्न करना चाहिए आपको महाराणा जी से, मतदान के बाद होगा। प्रश्न करना चाहिए आपको कांग्रेस के सभी धुआंधार नेताओं से जो विधानसभा के समय में भी बड़े बड़े बयान दे रहे थे, उन सब से प्रश्न करिए। आप हम दोनों से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? हम तो मैदान पर हैं। जो मत होगा वो सिर माथे है। हम लोग अभियान पे हैं, जनता का विश्वास जीतेंगे।